खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है, लेकिन जब मन बेचैन हो तब छोटी सी बात भी तूफान बना देती है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है, कितने पैसे कमाए, कितनी शोहरत मिली, कितने लोग पहचानते हैं, पर खुद के भीतर की दुनिया हार चुका है। उसके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को बुझाना जानता है वही बाहर की दुनिया को रोशन कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं शांत रहना मतलब कुछ न कहना, सब सह लेना। नहीं, शांत रहना मतलब अपने भीतर ऐसी गहराई पैदा करना जहां कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हारे मन को हिला न सके। एक बात याद रखना, जो अपने भीतर शांत नहीं वह बाहर कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाहर की आवाजें हमेशा बदलती रहेंगी, लोग तुम्हें कभी सराहेंगे, कभी गिराएंगे, हालात कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल। लेकिन अगर तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया तो किसी की बात, किसी की हरकत, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, कुछ भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएगा। शांति का अर्थ है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें दुनिया के हजारों चेहरे, शब्द, घटनाएं हिलाने में असमर्थ हो जाती हैं। यह वही अवस्था है जहां तुम जीवन को देखते हो, जीते नहीं। और जब तुम देखने लगते हो तब तुम समझने लगते हो जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। शांति कोई मंजिल नहीं है, यह मार्ग है। ये वो यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को थोड़ा और समझना होता है। तुम जब भी गुस्सा करते हो तो खुद से दूर हो जाते हो। जब प्रतिक्रिया में आकर कुछ बोलते या करते हो तब अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा जागती है जो कुछ कहने से नहीं, कुछ न कहने से पैदा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है किसी पहाड़ पर बैठ जाना, सब कुछ छोड़ देना। पर असली शांति तो भीड़ में रहकर, घर में रहकर, जिम्मेदारियों में रहकर भी भीतर संतुलित रहना है। बाहर भले ही तूफान चले पर भीतर एक दीपक जलता रहे, अचल, स्थिर और उज्जवल। क्या तुमने गौर किया है, जब तुम बहुत क्रोधित होते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग सब थक जाते हैं। गुस्सा खत्म होने के बाद भी उस ऊर्जा का असर बना रहता है। और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चाल, सब में एक अलग प्रकार की गरिमा होती है। शांत व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि वह भीतर से खुद से जुड़ा होता है। शांति तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देती है सुनने की, समझने की और सही निर्णय लेने की। जो व्यक्ति शांत है वह दूसरों की बात को बिना प्रतिक्रिया के सुन सकता है, क्योंकि वह हर शब्द को भावनाओं से नहीं, समझ से देखता है। यही शांति उसे बुद्धिमान बनाती है। तुम्हारे निर्णय तभी सही होते हैं जब वे किसी भावना से नहीं बल्कि जागरूकता से लिए जाएं। और जागरूकता तब आती है जब तुम भीतर से शांत होते हो। याद रखो, जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है वह खुद को सुन नहीं पाता, और जो खुद को सुन नहीं पाता वह जीवन को समझ नहीं सकता। शांति का अर्थ है अपने भीतर उतरना। वहां एक ऐसी नीरवता है जहां न कोई भय है, न कोई क्रोध, न कोई असुरक्षा। वहां सिर्फ साक्षी भाव है, देखने वाला मन जो सब कुछ देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। जब तुम यह सीख लेते हो कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, तब जीवन में हल्कापन आने लगता है। जो कहा गया उसे सुनो, जो हो गया उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसे शांति से देखो। तब तुम अपने ही जीवन के मालिक बन जाते हो। अन्यथा तुम हर समय बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हो। कभी खुशी में नाचते हो, कभी दुख में टूट जाते हो, पर शांति तुम्हें दोनों से मुक्त करती है। सोचो, जब बारिश होती है तो कुछ लोग छत ढूंढते हैं और कुछ लोग बारिश में भीगकर आनंद लेते हैं। फर्क केवल दृष्टि का होता है। शांत व्यक्ति भी वैसा ही होता है।
वह स्थिति को बदलने नहीं जाता, वह अपने दृष्टिकोण को बदल देता है और यहीं से जीवन सरल होने लगता है। जब भीतर शांति होती है तो तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता होता है जो भी सामने है वह भी तुम्हारे ही जैसे किसी अनुभव से गुजर रहा है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा जगाती है और करुणा के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। शांति का मतलब है स्वीकार करना, जो है उसे जैसा है वैसा ही देखना, ना तुलना ना विरोध। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात को बदलना चाहता है वह कभी चैन नहीं पा सकता, पर जो व्यक्ति हर बात को समझना चाहता है वही जीवन को सहजता से जी सकता है। जब तुम खुद को शांत रखना सीखते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर की नीरवता आकर्षित करती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। और यही जीवन की सच्ची साधना है, जहां तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सको, जहां कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर का संतुलन न बिगाड़ सके। जो व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है वह अब जीवन को किसी खेल की तरह जीता है। हार जीत, सुख दुख, सफलता असफलता सब बस घटनाएं बन जाती हैं, अनुभव बन जाती हैं। वह अब जीवन को जी नहीं रहा होता, बल्कि देख रहा होता है एक साक्षी बनकर, शांत मन से। और जब कोई साक्षी बन जाता है तो वही सच्चा मुक्त होता है। वह अब दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी मुक्त रहता है। यह शांति ही असली स्वतंत्रता है, जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हारे मन का आकाश मटमैला नहीं कर सकती। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चमक आ जाती है। यह चमक बाहर के गहनों से नहीं, अंदर के सुकून से जन्म लेती है। तुम देखो, जो व्यक्ति भीतर शांत है उसके चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता होती है। वह कम बोलता है, पर जब बोलता है तो शब्द सीधे हृदय को छू जाते हैं। वह गुस्सा नहीं करता, पर उसकी नजरें बहुत कुछ कह जाती है। उसके आसपास का वातावरण भी शांत और पवित्र लगने लगता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आभा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब बाहर की दुनिया को प्रभावित करने लगती है। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और लोग बिना बोले तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं। वह अनुभव केवल शांत व्यक्ति ही दे सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा स्थिर होती है। शांत रहना केवल बोलचाल या व्यवहार की बात नहीं है, यह तुम्हारे विचारों का अनुशासन है। कई बार बाहर तुम चुप हो, पर भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है। यह सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति तब आती है जब भीतर भी मौन हो, जहां विचार धीरे धीरे विराम लेने लगते हैं और बस एक साक्षी भाव बचता है। यह साक्षी भाव क्या है? यह वह अवस्था है जहां तुम अपने ही विचारों, भावनाओं, दुखों और इच्छाओं को देखते हो, पर उनसे जुड़ते नहीं। तुम गुस्सा आते हुए देखते हो, दुख आते हुए देखते हो, पर उसे पकड़ते नहीं। तुम बस देखते हो जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो। यह देखने का अभ्यास ही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति का समुद्र खोल देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में सब कुछ अस्थाई है, लोग, परिस्थितियां, सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ बदलने वाला है, तब भीतर पकड़ कम हो जाती है। और पकड़ कम होते ही संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। यही भीतर की शांति का पहला द्वार है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हारा दिमाग अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से काम करता है। और यही अंतर है। अशांत मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, शांत मन हर बात को उत्तर देता है। प्रतिक्रिया में जल्दबाजी होती है, उत्तर में जागरूकता होती है। अगर तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति को बस थोड़ी देर रुककर देखना सीख जाओ तो 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हर बात पर तुरंत जवाब देने की आदत, हर घटना में खुद को साबित करने की जरूरत, ये सारी चीजें तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। और जब ऊर्जा नष्ट होती है तो थकान, तनाव और भ्रम पैदा होता है। पर शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है।
वह हर बात को महसूस करता है पर जल्दी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है हर स्थिति का जवाब समय खुद दे देगा। जीवन में जितनी गहराई से तुम शांत होना सीखोगे उतनी ही जल्दी तुम दूसरों को समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अब विचारों के शोर से भरा नहीं है। अब वह सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तुम्हें एहसास होगा लोग वैसे नहीं हैं जैसे तुमने उन्हें समझा था, पर तुम्हारे विचारों ने उन्हें वैसा बना दिया था। शांति तुम्हें वास्तविकता से जोड़ती है, वह तुम्हें कल्पनाओं, अपेक्षाओं और भ्रमों से बाहर निकालती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम चीजों को जैसी है वैसी देखने लगते हो, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। लोग बदल जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, हालात उलट जाते हैं। तब तुम सोचते हो अब क्या करें। ऐसे समय में सिर्फ एक चीज तुम्हारे पास बचती है, शांति। अगर तुम उस पल भी शांत रह पाते हो तो वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, वहीं से तुम्हारा नया रूप शुरू होता है। क्योंकि शांति तुम्हें गिरने नहीं देती, वह तुम्हें संभालती है, दिशा देती है और तुम्हारे भीतर से नई शक्ति जगाती है। शांति से जन्मी शक्ति किसी भी बाहरी ताकत से बड़ी होती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी आशा देती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी भीतर की शांति तुम्हें कहती है रुको नहीं, सब कुछ गुजर जाएगा। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे लिए एक मित्र बन जाती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होती, तुम हर बात में छिपा अर्थ देखने लगते हो। कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम सीखते हो। कोई तुम्हें छोड़ देता है तुम मजबूत बनते हो। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम भीतर झांकते हो। यह परिवर्तन सिर्फ शांत व्यक्ति में संभव है। एक समय आता है जब तुम्हारा मन इतना संतुलित हो जाता है कि तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, और जब अपेक्षा खत्म होती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम से चलने लगता है। तुम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं, करुणा है। शांति ही करुणा को जन्म देती है। जो भीतर से बेचैन है वह दूसरों के प्रति कोमल नहीं हो सकता, पर जो भीतर से स्थिर है वह सबके लिए मधुर बन जाता है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से दूसरों को बदलने का अवसर देता है। यह जीवन का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां तुम किसी को कुछ सिखाने नहीं जाते, बल्कि खुद को इतना शांत बना लेते हो कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। शांति धीरे धीरे तुम्हें अहंकार से भी मुक्त करती है। तुम महसूस करते हो कि न कुछ तुम्हारा था, न कुछ तुम्हारा रहेगा। जो कुछ है वह सिर्फ एक अनुभव है जो गुजर रहा है। यह समझ ही तुम्हें मुक्त कर देती है। अब तुम्हारे लिए हर पल आनंद का बन जाता है, क्योंकि अब तुम पकड़ते नहीं, बस प्रवाह में रहते हो। और यही है असली जीवन, जहां तुम अपने भीतर के सागर की लहरों को महसूस करते हो, पर किसी लहर को अपनी पहचान नहीं बनाते। वहां न भय बचता है, न दुख, बस शांति। और उस शांति से जन्मी अविचल शक्ति। जब भीतर शांति स्थायी हो जाती है, तब जीवन में एक अद्भुत अविचल शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति किसी दिखावे या बाहरी साहस की नहीं होती। यह वो मौन शक्ति होती है जो संकट के समय तुम्हें संभालती है। जब सब कुछ गिरता हुआ लगे तब भी तुम्हें स्थिर रखती है। जो व्यक्ति इस शक्ति को पा लेता है वह अब किसी परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है जो भी होगा वह भीतर से टूटेगा नहीं। दुनिया उसे गिरा सकती है पर हिला नहीं सकती। यही है अविचल शक्ति, जो सिर्फ एक शांत मन में जन्म लेती है। इस शक्ति का सबसे बड़ा रूप है धैर्य। शांत व्यक्ति कभी जल्दीबाजी में नहीं जीता। वह जानता है कि हर चीज का समय होता है। वह हर घटना को प्रतीक्षा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो होना है वह ठीक समय पर ठीक रूप में आएगा। ऐसा व्यक्ति किसी लक्ष्य के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपने कर्म में गहराई से उतर जाता है।
और जब कर्म सच्चे हों तो फल अपने आप खींचे चले आते हैं। इस शांति से उपजी शक्ति तुम्हें संयम देती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम जवाब न दो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुम चुप रहो। ये चुप्पी डर की नहीं होती, ये जागरूकता की ताकत होती है। तुम जानते हो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीजों का जवाब समय खुद देता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। शांति का दूसरा रूप है संतुलन। यह संतुलन तुम्हें जीवन के दो छोरों पर टिकाए रखता है। जहां एक तरफ हंसी है वहां दूसरी तरफ आंसू भी है, जहां सफलता है वहीं असफलता भी है। पर तुम इन दोनों को बस अनुभव के रूप में जीते हो। तुम किसी भी स्थिति को अपना अंतिम सत्य नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें पता है सब बदल रहा है और परिवर्तन ही जीवन की एकमात्र स्थिरता है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो दुख अब वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। तुम्हारे दुख अब तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि सिखाते हैं। हर कठिनाई तुम्हारे लिए गुरु बन जाती है और हर विफलता एक मार्गदर्शक, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं अनुभव पर होता है। अविचल शक्ति का तीसरा स्वरूप है स्वीकार्यता। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम हर स्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकारना सीखते हो। न विरोध, न भागना, न शिकायत, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि जो सामने है वह तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी समझ को पूरा करने आया है। इसलिए तुम अब हर बात से कुछ सीखते हो, लोगों से, घटनाओं से, यहां तक कि अपने दुखों से भी। यह स्वीकार्यता तुम्हें स्वतंत्रता देती है। अब तुम्हारा सुख या दुख किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है, और जब यह स्थिति आती है तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। जो व्यक्ति शांत है उसकी उपस्थिति दूसरों के जीवन में भी शांति लाती है। वह कहीं जाता है तो वातावरण बदल जाता है। लोग उससे बातें करके सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वह कुछ कहकर नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से उपचार देता है। उसकी मौनता में एक संगीत होता है जो शब्दों से परे है। उसकी आंखों में ऐसी कोमलता होती है कि गुस्सा भी वहां पहुंचकर शांत हो जाए। ऐसे व्यक्ति के पास रहकर कोई बेचैन नहीं रह सकता। और यही सच्ची साधना है, किसी को समझाने से नहीं बल्कि खुद को इतना स्थिर बना लेना कि तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए दवा बन जाए। तुम किसी को बदलने नहीं जाओ, पर तुम्हारी उपस्थिति उन्हें बदल दे। यह अविचल शांति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रेम का रूप ले लेती है। अब तुम प्रेम को पाने की कोशिश नहीं करते बल्कि प्रेम देने लगते हो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। तुम्हें अब यह समझ आ जाती है कि प्रेम कोई भावना नहीं, यह तो वह स्थिति है जहां मन पूर्ण शांति में होता है। जब मन शांत हो तभी प्रेम संभव है, क्योंकि बेचैन मन हमेशा स्वार्थी होता है। वह चाहता है, मांगता है, पकड़ता है। पर शांत मन केवल देता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भीतर भरा हुआ है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। इस अवस्था में जीवन एक प्रवाह बन जाता है। तुम्हें अब कुछ रोकता नहीं, कुछ डराता नहीं। तुम बस हर दिन को वैसे ही जीते हो जैसे वह आता है। और यही है जीवन की पूर्णता, जहां तुम न अतीत में हो न भविष्य में, बस इस क्षण में स्थिर, शांत, सजग। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया अब रणभूमि नहीं रह जाती बल्कि एक ध्यानस्थ यात्रा बन जाती है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव सिर्फ आत्मा के जागरण का एक कदम बन जाता है। अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो सब कुछ जैसा है वैसा इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तब तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है। तुम्हारी आंखों में स्थिरता, तुम्हारे शब्दों में गहराई और तुम्हारे मौन में अर्थ आने लगता है। लोग तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारे भीतर का संतोष तुम्हें पूर्ण कर देता है। यही है शांत आत्मा की सबसे बड़ी विजय, जहां अब कुछ पाने का मोह नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, बस एक स्थिरता है जो हर स्थिति में तुम्हें अविचल बनाए रखती है। शांत आत्मा को साधने की यात्रा आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। यह कोई किताब पढ़ने या किसी साधु का उपदेश सुनने से नहीं आती। यह आती है अनुभव से, ध्यान से
और स्वयं को समझने से हर व्यक्ति